हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए मैं एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फ्राइड राइस की। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास राइस रखा हुआ है और इसी के साथ मेरे पास रखा हुआ है प्याज, आलू, टमाटर और यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाते हैं और तुरंत बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर रखा हुआ है मेरे पास आलू है, टमाटर है, धनिया है, मिर्ची है और मेरे घर का फ्रेश फ्रेश करी लीव्स है। तो ये देखिए मेरे पास प्याज है और जिसे मैं कैसे कट करती हूँ तो इसमें छोटे छोटे कट लगा देती हूँ और मैं फटाफट इसे काट लेती हूँ। तो चलो आप भी देख लीजिए इसे और आप भी इस तरह से ही काटते होंगे, तो कैसे काटते हैं आप बताइएगा। और बचे हुए राइस का आप क्या क्या बनाते हैं? तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ और आप क्या-क्या बनाते हैं बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे भी जानना है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी उसे भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए मैं प्याज को कट कर रही हूँ बारीक-बारीक। तो इस तरह से कट लगा के काटने से वो जल्दी-जल्दी कट जाता है, तो मैं इसे तुरंत काटूँगी इसी तरह से। और मैं इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही हूँ, आपको अगर इच्छा है तो आप 2-3 प्याज डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बड़ा-सा आलू है, तो फ्राइड राइस में ना जब आलू डालो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और मैं तो इसमें से निकाल-निकाल के ही खाती हूँ। आलू मुझे बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ, फ्राइड राइस के साथ। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं और स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फल्ली डालूँगी इसके साथ। तो आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और फ्राइड राइस को और भी टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू भी कट गए और ये देखिए मेरे टमाटर काट रही हूँ। और अभी बारिश का समय है ना, तो थोड़ा-सा टमाटर खराब आने लग गया है। तो आप ज़रूर इसे थोड़ा-सा कट करके देख लें कि अंदर अच्छा है कि नहीं। तो आप लोग बताएँ कि आप लोगों को भी टमाटर खराब निकले हैं अभी बारिश के समय में? और ये देखिए मैंने मिर्ची को 2 कट में लगा दिया। तो इस तरह से छोटे बच्चों के मुँह में भी नहीं जाता और अपना अगर आपको खाना है तो इस तरह से आप तल कर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसी में आप डालेंगे कट करके और इसे निकाल कर खा लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास करी लीव्स रखा हुआ है, तो मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत छोटे-छोटे से पौधे भी उगे हुए हैं। और ये देखिए मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें क्या डालूँगी, तो मैं इसमें डालूँगी अभी फल्ली। तो फल्ली को हम पहले तल कर निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ों को करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑयल तो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं फल्ली। तो फल्ली आपको अगर फल्ली ना पसंद हो तो आप मटर भी डाल सकते हैं और स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो इसमें गाजर भी डाल दो बारीक कट करके, तो वो भी टेस्टी लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम फल्ली वाला बना रहे हैं तो ये बिल्कुल पोहा की तरह ही बनेगा। तो पोहे से तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने जानबूझकर ही रात को एक्स्ट्रा राइस बनाया था ताकि मैं सुबह फ्राइड राइस बनाऊं, क्योंकि सबने कहा कि आज फ्राइड राइस खाने का मन है तो सुबह आप फ्राइड राइस बनाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं एक्स्ट्रा चावल बना लेती हूँ। तो मैंने चावल जानबूझकर एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि फ्राइड राइस ही बनाना था। और ये देखो फल्ली मैं तल कर निकाल लूँगी इसे अच्छे से। तो अच्छे से ये भुन जाता है ना, उसके बाद निकालो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऐसा लगता है मुझे कि फल्ली का भी ऑयल निकल आता है और थोड़ा तेल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप पहले देखना कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। तो मुझे तो लगता है भाई कि फल्ली का भी ऑयल निकल जाता है तलते हुए। तो इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होते तक हम तल लेंगे और फलियों को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों तेल यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी लगता है सरसों तेल। और आप कौन सा तेल ऑयल यूज़ करते हैं और हेल्थ के लिए कौन सा तेल अच्छा होता है, तो ये भी छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप अपना सकते हैं। तो इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए मैं तो सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ और दूसरा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। और कभी-कभार जब बनाना रहता है कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें सरसों के तेल का स्मेल ना आए तो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने सरसों का दाना डाल दिया है, यहाँ पर राई के दाने। तो ऑयल में मैंने राई के दाने डाल दिए हैं। तो थोड़ा-सा ये अ, फूटना शुरू हो जाता है, फूट जाए उसके बाद फिर हम डाल देंगे अपने सारे और चीज़ों को। तो ये देखिए क्रैक करना शुरू हो गया है, फूटना शुरू हो चुका है ये। और आपको दिख भी रहा होगा कि सरसों के दाने फूट-फूट कर कढ़ाई में इधर-उधर नाच रहे हैं।
तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना नाचते हुए सरसों के दानों को देखकर, सरसों की ऑयल में। तो ये डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज और मिर्ची। तो मैंने खड़ी खड़ी मिर्च कट करके डाली थी, तो हम मिर्ची भी डाल देते हैं। और प्याज भी, तो पोहे में तो प्याज का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्याज और मीठी नीम की पत्ती, इसकी जान होती है पोहे की। उसी तरह से फ्राइड राइस है ये, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा प्याज, मिर्ची, और इसी में हम डाल देंगे अपने मीठी नीम की पत्ती को। तो इस तरह से आप मिर्ची को कट करके डालते हैं ना, तो ये बीच बीच में मुंह में नहीं आता है। तो आपको जिनको खाना रहता है मिर्ची, उन्हीं को दे दीजिए निकाल कर। और बच्चे अगर ना खाना चाहें तो उन्हें ना दीजिएगा, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं है मिर्ची। तो आप इस तरह से एक साथ दो चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ डंडे के साथ। तो इसलिए डंडी के साथ डाल रही हूँ क्योंकि उसमें भी फ्लेवर होता है। तो ये थोड़ी देर बाद भून कर अपने आप ही डंडियों को छोड़ देगा, फिर आप डंडी को बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इस तरह से आप भी करके देख सकते हैं डालकर कि कैसे टेस्ट लगता है। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसमें भी बताइएगा कि इस तरह से आपने डाला तो आपका टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं। और यहाँ पर देखिए मिर्ची और सब एक साथ ही तल जाएगा, हम अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं। मैं तो पोहे में एक साथ ही तल लेती हूँ। अच्छी तरह से इसे तल लेंगे, आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तो और बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मीठा नीम का पत्ती देखो, यहाँ पर पत्तियाँ टूटकर छोड़ना शुरू हो गई है। और मैं डाल देती हूँ हल्दी, हल्दी का पाउडर। तो आप अपने हल्दी के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कई हल्दी ऐसा होता है जिसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और कई हल्दी ऐसा होता है जिसमें कलर कम आता है। तो अपने अकॉर्डिंग डालिए कि आपका हल्दी तेज है या फिर ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नमक भी, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल दिया मैंने, और हल्दी। तो इसमें तो और मसाले हम डालते ही नहीं हैं। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एक टमाटर। तो टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है पोहे में तो आप ना डालिएगा। और यहाँ पर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। तो नींबू का रस आप पोहे में डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी। और ये देखिए हमारा कितना कलरफुल दिख रहा है ना आलू। और यहाँ पर देखो अभी से ही मुंह में पानी आने लग गया है ना देखकर। तो मीठी नीम की पत्ती, टमाटर और ये सब चीज़ों को थोड़ा देर और भून लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मैंने टमाटर डाल दिया है, तो हमारा जो आलू है ना वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। और नमक के कारण से आलू और फ्राई हो जाएगा, जल्दी से गल जाएगा टमाटर भी। और यहाँ पर देखती हूँ मैं क्या कर रहे हैं हनी और बनी। और ये देखो हनी का एग्ज़ाम है तो हनी तैयारी कर रही है, और बनी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो वो सोई हुई है। तो बड़े इंजॉय कर रही है, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो चलिए देखते हैं हमारा राइस। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा धीमा आंच रखा था, और ये देखिए हमारा आलू है वो भुन रहा है अभी भी। तो हमने धीमे आंच में इसे रख कर छोड़ दिया था। और आपको फ्राइड राइस में और क्या-क्या डालना अच्छा लगता है? आप भी अपना राय दे सकते हैं, इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर देखो मेरा आलू भी भुन चुका था, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ राइस। तो इतना सारा राइस तो किसी के यहाँ नहीं बचता होगा। तो मैंने बताया था ना कि मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए ही इसे बनाई थी एक्स्ट्रा। तो आप लोग क्या-क्या कहते हैं फ्राइड राइस को? तो हम लोग बघारा हुआ भात भी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और फ्राइड राइस भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या-क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और क्या-क्या डालकर और बना सकते हैं वो भी बताइए, और अपने-अपने सुझाव भी दीजिए कि और मैं क्या डाल सकती थी इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैं धनिया को भी डाल रही हूँ, तो आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी, तो आपकी इच्छा है वो। और ये देखिए मीठी नीम की पत्ती। तो अब हम इसे निकाल कर डंडियों को अलग कर देते हैं, और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स।
तो इस तरह से सराटा में करने से, ऊपर नीचे करने से आलू टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से पलट सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कई सारा चम्मच होता है जिससे आलू हमारा टूट जाता है, तो हमें इस तरह से उठाकर उछालते हुए पलटना चाहिए, ना कि इसे बार-बार ऊपर नीचे आगे पीछे करना चाहिए, इससे टूट जाएगा आलू। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्राइड राइस अच्छे से भुन जाए, उसके बाद फिर हम इसे खाने में यूज़ करेंगे। तो अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये राइस है, तो ये मसाले मिक्स हो जाएँ तब तक हम इसे अच्छे से तलेंगे, सेकेंगे और पलटे से अपना पलट-पलट कर यूज़ करेंगे। फ्राइड राइस में ना करी लीव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करी लीव्स से इसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है। तो सभी लोग आप जानते ही होंगे फ्राइड राइस में, पोहे में हम लोग डालते ही हैं करी लीव्स और बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ और बता कर ही देती हूँ बच्चों को कि ये बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप बच्चों को हमेशा खाने से पहले बता दें कि ये बहुत हेल्दी होता है, इससे हमें ये मिलता है, इससे हमें वो मिलता है, तो उससे क्या होते हैं बच्चे लोग शौक से खाते भी हैं। कि अगर आपको अच्छे से सिखाना है अपने बच्चों को तो आप उन्हें बताइएगा कि हमें टमाटर से क्या मिलता है, मीठी नीम पत्ती से क्या मिलता है, तो वो थोड़ा-सा अच्छे से खाते हैं और कि हाँ, मुझे अपने आइज़ को अच्छे रखने हैं, अपने हेयर ग्रोथ अच्छा रखना है, तो इस तरह से बता कर देंगे बच्चों को तो वो जानेंगे भी और उसे अच्छे से चाव से खाएँगे भी। तो ये है हमारी हेल्दी सी फ्राइड राइस। तो हमारा राइस बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है ना देखकर। तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आप या फिर खाते समय भी डालिए या फिर पहले भी डाल सकते हैं। तो लेमन का रस डालने से बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए मैंने फल्ली डाल दिया और यहीं पर मैं डाल दूँगी धनिये की पत्ती। तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है और देखकर ही मुँह में पानी आने लग गया है। और यहाँ पर मैं गार्निश करने के लिए मीठी नीम की पत्तियाँ डाल रही हूँ थोड़ी-सी। आप भी डाल सकते हैं बारीक कट करके इसे तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो इस तरह से आप भी किसी दिन अलग खाने का हो पोहा से हट के तो ये आप बना सकते हैं। और बिल्कुल आप पोहा और इसका कंपेयर करेंगे ना तो ये ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। हमारे घर में तो इसे ज़्यादा टेस्टी मानते हैं पोहा से। और ये मैंने बनाया है 4 लोगों के लिए, तो आप अगर ज़्यादा लोग हैं फैमिली में तो ज़्यादा लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका इंग्रेडिएंट था ऑयल, ऑयल में डाला मैंने फल्ली, उसके बाद फल्ली को तल कर निकाल लिया, फिर मेरे पास था प्याज और मिर्ची, सरसों के दाने, टमाटर, आलू और धनिया का पत्ती और मीठी नीम की पत्ती और नमक। और इसमें मसाले हमने डाले थे हल्दी बस और कुछ नहीं डाला था। तो आप और क्या-क्या डालते हैं आप भी बताइएगा। और ये बनकर रेडी हो चुका है तो चलो मैं हनी को दे देती हूँ और बनी तो अभी तक सोई हुई है।